नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय कंप्यूटर कोर्स पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए सीरीज वाइज कंप्यूटर कोर्सेज लेकर आता रहता हूं। तो अभी चल रहा है पावर पॉइंट और ये है पावर पॉइंट का पार्ट 3। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट दी गई हैं, सारे वीडियोस आप जाके वहां से देख सकते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कैसे हम शेप्स के साथ में पावर पॉइंट में वर्क करते हैं, कैसे उनको कस्टमाइज करते हैं, कैसे ग्रुप कराते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, पावर पॉइंट के इस भाग में हम ये जो ड्राइंग वाला सेक्शन है इसको अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरह से आपके बहुत काम आ सकता है और आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो जब आप किसी भी स्लाइड को इंसर्ट कराते हैं पावर पॉइंट में, तो उसमें टेक्स्ट के अलावा, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पे ये ड्राइंग वाला पूरा सेक्शन दिया गया होता है। मान लीजिए अगर आपने कोई स्लाइड ब्लैंक भी ली है इस तरह की, तब भी आप सिंपल ड्राइंग वाले सेक्शन से जाके यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इसमें एक और विशेष चीज़ होती है कि ड्राइंग सेक्शन से ही आप पावर पॉइंट के अंदर को जो बटन्स हैं उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ड्राइंग सेक्शन पे जाएंगे तो इस जगह आपको ये एक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। देखो, जब हम किसी स्लाइड की टेम्पलेट को यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, लेकिन जब आप ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तब आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलता है और वो जो बॉक्स है वो आपको यहीं से बनाना होता है। देखो, इसमें क्या है कि इसमें पावर पॉइंट की मर्जी है, जो यहाँ पे टेम्पलेट दी गई है उसी के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। लेकिन अगर ब्लैंक स्लाइड है आपके पास में तो आप अपनी मर्जी से जहाँ भी चाहें, जितने भी चाहें, उतने टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है और कहीं भी माउस की ये कर्सर आप देख रहे हैं, ले जाके इसको इस तरह से खींच देना है। अब आप यहाँ पे जैसे इसको खींचेंगे तो यहाँ पे जो आपका फ़ॉन्ट वाला जो टूल बॉक्स है वो पूरे तरीके से अनेबल हो जाएगा। अगर मैं किसी और हिस्से पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट और पैराग्राफ दोनों डिसेबल हैं, लेकिन जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये दोनों जो टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे या अनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे ही टाइप कर सकते हैं जैसे आप किसी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं। फ़ॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माई कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से इसको सेंटराइज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को बदलने के लिए माउस के कर्सर को इसकी लाइन पे ले जाइए और जहाँ भी आप पूरी स्लाइड पे इसको लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आप मूव करा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है, ये इस बॉक्स को रोटेट करने के लिए है। मैं एक बार फिर से आपको इसे दिखा देता हूँ। आप इस बॉक्स पे या इस एरो की पे जब अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और आप जैसे चाहें अपने टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हैं। माउस को बस आपको स्क्रॉल करना है और ये जो बॉक्स है ये रोटेट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक फ्रीडम मिल जाती है अपने किसी भी तरह के टेक्स्ट को रोटेट कराने की या किसी भी एंगल में फिट करने की। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइंस मिल जाती हैं, रेक्टेंगल आपको मिल जाएंगे, सर्कल्स मिल जाएंगे, बहुत तरह के जो ऑप्शन हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। जैसे आप स्टार ड्रॉ करना चाहते हैं कहीं भी अपनी स्लाइड पे, तो आप इस तरह से केवल स्टार को सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको शेप के साथ में एक पॉइंट और मिलेगा। इस पॉइंट से आप स्टार की जो पोजीशन है, उनके जो एंगल्स हैं उनको सेट कर पाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स में जो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रोटेट कराने का या साइज़ को छोटा बड़ा करने का, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप जब भी किसी शेप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग टूल बार आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको शेप को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे शेप स्टाइल्स दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपने शेप को कोई भी स्टाइल या कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप और भी ढेर सारे स्टाइल्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये 3D वाला स्टाइल लेंगे तो आपके शेप पे एक शेडेड कलर आ जाएगा और नीचे शेडो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जो भी शेप लेना चाहें ले सकते हैं। आप अपने शेप को भी एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप शेप को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर दिए गए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी शेप के अंदर भी कुछ भी लिख पाएंगे इस तरह से। तो आप किसी भी तरह की शेप ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एक शेप और लेके दिखा देता हूँ। जैसे ये सर्किल है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और इसके अंदर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है
तो ड्राइंग टूल में आपको जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद शेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप अपने सर्किल के अंदर भी जो टेक्स्ट चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शेप फिल का। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका कलर आपको अपने हिसाब से कस्टम कुछ चेंज करना है तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नो फिल का, तो केवल लाइन पे कलर रह जाएगा, शेप से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मोर फिल कलर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पूरा कलर का पैलेट आपके सामने आ जाएगा और यहाँ से आप कोई भी कलर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा और जो न्यू कलर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कलर को लाइट और डार्क करने के लिए आप ये वाले टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कलर सिलेक्शन की बात। अब चलिए कोई एक कलर ले लेते हैं। तो करंट कलर हमारा ये है और न्यू कलर ये है। इसे यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है शेप आउटलाइन का। यहाँ से जो आप अभी आउटलाइन देख रहे हैं उसकी शेप और कलर साइज़ को हम बदल सकते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। यहाँ से आप कलर अपने लाइन का चेंज कर पाएंगे। जैसे अगर मैं रेड कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे नो आउटलाइन का ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी शेप पे कोई आउटलाइन ना आए तो आप इसको सिलेक्ट करिए। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मोर आउटलाइन कलर्स का। तो ये बिल्कुल वैसे ही खुलेगा जैसे आपकी जो शेप के अंदर हमने कलर फिल किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आप यहाँ से कोई और कलर लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है आई ड्रॉपर का। अगर आपके पास कोई इमेज है या और कोई शेप है जहाँ से आप कलर उठाना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप उठा सकते हैं अपनी पूरी स्लाइड से, कहीं से भी। हम चाहें तो देखिए यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको कलर लेके दिखा देता हूँ। क्लिक करूँगा, 1 सेकंड में यहाँ पे वही कलर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपकी लाइन की विड्थ दी गई है। अभी जो विड्थ हम यूज़ कर रहे हैं वो है 1 pt, लेकिन आप इसको और मोटा अगर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। मोर लाइन के सेक्शन पे आपको यहाँ पे लाइन का टूल बार मिल जाएगा और यहाँ पे आप अलग अलग तरह की जो लाइंस हैं उनके साइज़ को ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए विड्थ दी गई है, लाइन की ट्रांसपेरेंसी दी गई है, ऊपर कलर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी मोटी लाइन ले लेता हूँ तो इसके नीचे वाला ऑप्शन मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ये लाइन की स्टाइल्स हैं। आप प्लेन लाइन लेना चाहते हैं, जैसे सॉलिड लाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। डॉटेड लेना चाहते हैं या राउंड डॉटेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से कई सारे लाइन के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और ये आपके किसी भी शेप पे काम करेंगे। जैसे ये स्क्वायर डॉट है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आखिरी ऑप्शन है वो है शेप इफ़ेक्ट का। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं इफ़ेक्ट के, 3D हैं, 2D हैं। तो आप जो भी चाहें यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट पे जैसे आप माउस का कर्सर ले जाएंगे तो आपको वो दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे शेडोज़ दी गई हैं कई सारी। थोड़ा सा इसको और खिसकाएंगे, इस वाले को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये शेडोज़ दी गई हैं। आपके शेप पे अलग अलग तरह के शेडो आने लग जाएंगे। इनर शेडो हैं, आउटर शेडो हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हैं, जैसे कि पानी में रिफ्लेक्ट होती है कोई इमेज, बिल्कुल वैसे आपको दिखाई देगा। ग्लो में अगर आप चले जाएंगे तो अलग अलग तरह की जो ग्लो है वो आपकी शेप पे आ जाएगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह की ग्लो आपकी शेप पे आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जैसे कोई आप अगर नग या कोई डायमंड लेकर आते हैं, अगर उसकी कटिंग का आप अपने शेप को करना चाहते हैं तो वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आखिरी में 3D रोटेशन दिया गया है। अगर आप अपनी शेप को 3D रोटेट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं। तो ये शेप के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। अब मैं एक बार फिर से आपको ये और दिखा देता हूँ। और कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इक्वेशन की शेप दी गई है, फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं, स्टार्स और बैनर्स दिए गए हैं, कॉल आउट्स दिए गए हैं। अगर आप कॉमिक की तरह अपनी स्लाइड पे कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल आउट्स को आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स हैं जिनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई शेप। अब इसके बाद आता है अरेंज का ऑप्शन। ये कैसे काम करता है? तो इसके लिए मुझे आपको एक से ज़्यादा शेप्स बना के दिखानी पड़ेंगी और ये तभी ऑप्शन आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक राउंड शेप ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं ये एरो वाली शेप ले लूँगा और तीनों को मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये 3 शेप है मेरे पास में और जब मैं किसी भी शेप को सेलेक्ट करूँगा, जैसे ये जो शेप है एरो वाली, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और तीनों को मैं इस तरह से रख लूँगा एक के ऊपर एक। तो जैसे अब मैं किसी भी शेप को सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, तो यहाँ पे आपको अरेंज का ऑप्शन दिखाई देगा। और अरेंज का क्या मतलब है कि आपकी जो शेप है वो और शेप्स के ऊपर है या उन शेप्स के नीचे है, ये आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि हमारी जो शेप है ये एरो वाली, वो और बाकी शेप्स के ऊपर है और इसको मुझे पीछे ले जाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस पर एक क्लिक करेंगे तो ये शेप बिल्कुल सेंड टू बैक यानी दोनों शेप्स के बिल्कुल पीछे चली जाएगी। और यहाँ पे अगर ब्रिंग टू फ्रंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो शेप होगी वो एक बार में ही दोनों शेप्स के ऊपर आ जाएगी। अब मान लीजिए अगर इस शेप को मुझे इन दोनों के बीच में ले जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेंड फॉरवर्ड। तो ये शेप एक स्टेप इसके नीचे चली जाएगी, यानी इस जो शेप के ऊपर है उस शेप के नीचे ये चली जाएगी, लेकिन आखिर में नहीं जाएगी। दोबारा से एक बार जब आप क्लिक करेंगे सेंड फॉरवर्ड पे तो क्या होगा, ये सबसे नीचे चली जाएगी। इसी तरह से अगर ये शेप आपको ऊपर लेके आनी है, यहाँ पे शेप होता, टेक्स्ट बॉक्स होता या कुछ भी होता, तो आप यहाँ से क्या करते, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते तो ये एक बार में सबसे ऊपर आ जाती। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सारे शेप्स को ऊपर या नीचे लाने के लिए। अब यहाँ पे इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है कि आपने यहाँ पे इन शेप्स का यूज़ करके कोई एक इमेज बनाई है इस तरह की। अब क्या होगा कि ये दोनों जो टुकड़े हैं इस इमेज के वो दोनों अलग अलग हैं, यानी अगर मैं एक बार में चाहूँ तो इन दोनों को एक साथ बड़ा नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया होता है ग्रुप का। आप इन दोनों को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे। ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप शिफ्ट का बटन दबा के भी दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप माउस के कर्सर को इस तरह से मूव करके भी दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे अरेंज के ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन में ये जो ग्रुप वाला टूल है ये दिखाई देने लग जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोनों शेप जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगी, ग्रुप हो जाएंगी, और अब ये एक ही शेप कहलाएगी। अब एक ही बार में आप इस शेप को छोटा बड़ा या रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। देखिए अब अगर देखा जाए तो मैं दो शेप पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक ही बार में दोनों पे काम कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को आपको अलग करना है तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अरेंज पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे अनग्रुप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये अनग्रुप हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी इसके साथ में ऐड करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इन तीनों को ग्रुप कराना है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट के साथ में पीछे वाले जो सर्किल है उसको, और फिर इसको, और उसके बाद अरेंज पे जाके मैं इसे ग्रुप कर दूंगा। तो अब क्या होगा, ये तीनों एक साथ मूव करेंगी। मैं जहाँ भी मूव कराऊंगा एक ही बार में, मुझे अलग अलग तीनों को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन तीनों को मुझे अनग्रुप करना है तो अरेंज पे जाके यहाँ से आप अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सबसे नीचे आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है। आप एक बार में अगर इन तीनों शेप्स को, पहले मैं ग्रुप करा के दिखा देता हूँ, तीनों शेप्स को रोटेट कराना चाहते हैं 90 डिग्री पे, तो अरेंज पे जाना है, रोटेट बाई 90 डिग्री, ये तीनों रोटेट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने शेप को रोटेट करा सकते हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है वो इस तरह से काम करता है। दोबारा से उसी पोजीशन पे लाने के लिए हम चले जाते हैं रोटेट पे, और यहाँ से इस तरह से, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है। इसके बाद में यहाँ पे क्विक स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। अब ये क्विक स्टाइल है वो पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं आगे, लेकिन आप यहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि तीनों शेप आपकी सेलेक्टेड हैं तो तीनों शेप पर क्विक स्टाइल का जो ऑप्शन है वो एक साथ में काम करेगा। इसके बाद में यहाँ पे शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको एक सिंगल शेप सेलेक्ट करने के बाद में शेप ड्राइंग वाले टूल में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन कम दिए गए हैं और वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। मैं एक बार इनको अनग्रुप करके आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये साइड में रख लेंगे हम, आपको ड्राइंग टूल में एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो हमने फ्रंट पे अपने होम मेन्यू में ड्राइंग वाले टूल में इस्तेमाल किए थे। ये बस पूरे हिस्से में या पूरे रिबन में फैल के आ जाते हैं, और यहाँ पे होम मेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से टूल बार में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ड्राइंग सेक्शन है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तो आप बहुत अच्छे स्लाइड शोज़ तैयार कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये
जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये ऑप्शन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप जहाँ भी जॉब करें वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो ऑफिस की हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे लेटर बनाए जाते हैं, एक्सेल शीट में कैसे काम होता है, कैसे बिल जनरेट किए जाते हैं, कैसे इनवॉइस बनाई जाती है, एक्सेल के वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कर सकें, एमएस वर्ड में वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप एक बहुत अच्छा सा लेटर बना पाएँ, आपको अगर ई बुक तैयार करनी है तो आप वो कर पाएँ, या फिर आपको अपना बायोडाटा रिज्यूम बनाना है तो वो बना पाएँ। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें आप कैसे काम कर पाएंगे, पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पब्लिशर में कैसे ऑटोमेटिक बहुत सारे फ्लेयर्स या आईडी कार्ड या फिर बैनर्स कैसे बनाते हैं, एक्सेस में कैसे डेटाबेस तैयार करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर एक जगह आपको मिल जाए करने के लिए और साथ में सर्टिफिकेट भी मिले तो कितना अच्छा होगा। कोर्स ज्वाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसके बाद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा, उसको कंप्लीट करिए। आपको फ्री के कुछ मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ई बुक्स हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी, जिसमें हमने बहुत सारे नोट्स तो प्रोवाइड कराई हैं, साथ में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनकी PDF यहाँ पे फ्री दी जाएगी। एक और यहाँ पे आप सेक्शन देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में जैसे आप जाएंगे तो डेली यहाँ पे आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें आप अपने कंप्यूटर की नॉलेज को फ्री में परख सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा कि आज के टेस्ट में आपके कितने नंबर आए। तो एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। इसके साथ में तो जब आप फ्री कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम कोर्स तैयार कर रहे हैं, तो फ्री कोर्सेज और भी आने वाले हैं। फिलहाल के लिए पावर पॉइंट का कोर्स यहाँ पे दिया गया है, इसे आप डेमो कोर्स के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये कोर्स जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो नीचे आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ISO सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी आपको कोई फीस नहीं देनी है। उसके बाद में आप पेड कोर्स के सेक्शन में जाके यहाँ पे जो पेड कोर्सेज दिए गए हैं वो जॉब ओरिएंटेड है, यानी जितने कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे उसकी ज़रूरत किसी न किसी जॉब में होती है। तो इन कोर्सेज में आपको यहाँ पे जैसे कि MS ऑफिस है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टैली है, टैली प्राइम के साथ में हमने बताया है, DCA कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज आप अगर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में स्किल बहुत ज़बरदस्त वाला ऐड होने वाला है और आपको एक नया अनुभव होगा। ये कोर्सेज करने के बाद आप बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने सबसे बेस्ट कोर्स के बारे में तो वो है MS ऑफिस। अभी तक 1700 से ज़्यादा लोग इस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं। एक बार ज्वाइन करने से पहले आप नीचे अगर जाके देखेंगे तो इसका रिव्यू आप पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्होंने इस कोर्स को किस तरह का रिव्यू दिया है। तो ज़्यादातर लोगों ने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं इस कोर्स को करने के बाद में। तो अगर आप इन रिव्यूज़ को देखेंगे और उसके बाद में कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको एक कूपन कोड मैं दे रहा हूँ। कूपन कोड अगर आप एंटर करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है माई बिग गाइड। अगर आप माई बिग गाइड कूपन कोड को कोर्स परचेज करते समय एंटर करते हैं तो सीधे 10% का बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।